हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। एक्सेलेंट, राइट? तो हमेशा एक्सेलेंट रहना भी चाहिए। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम 10 इंग्लिश के वर्ड्स एंड इसका मतलब समझेंगे। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कलेक्ट किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वर्ड्स के ऊपर बहुत बार देखा गया है सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा जाता है, तो ये वर्ड्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये वर्ड्स पता है फिर भी आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि आपको रिवीजन हो जाए। अगर पता नहीं है तो इस वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये जो वर्ड है सबसे पहले देखिए पैलम, उसके बाद है ओटियोस, उसके बाद है कैविएट वेंडिक्टर, उसके बाद है हार्बरिंग, उसके बाद है लेकुना, नंबर 6 है रेवेनस, नंबर 7 है सॉगी, नंबर 8 है कैविल, नंबर 9 है एलाक्रिटी एंड नंबर 10 है क्रीडो। तो ये 10 वर्ड है, इसका हम लोग मतलब समझेंगे, तो बहुत अच्छी तरह से समझेंगे वन बाय वन। तो चलिए आगे देखते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले पैलम, नंबर 1 PALAM। पैलम का मतलब क्या होता है? ओपनली या फिर पब्लिकली। अगर किसी ने कुछ डिक्लेयर किया, ओपनली या पब्लिकली डिक्लेयर किया, तो उसको बोला जाएगा पैलम। पैलम का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा काम करना जो कि ओपनली हो या पब्लिकली हो, कुछ डिक्लेरेशन हो, कुछ बोलना हो, कुछ कमिट करना हो, तो ये हो गया ओपनली पब्लिकली का मतलब पैलम, राइट? ओटियोस, OTIOAC, इसका मतलब क्या होता है? नॉट रिक्वायर्ड। अगर कोई भी चीज, कोई भी सामान अगर आपको जरूरत नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो उसको आप बोल सकते हैं दिस थिंग्स आर ओटियोस, नॉट रिक्वायर्ड। या फिर इसका जो सिनोनिम है ये फ्यूटाइल भी हो सकता है, FUTILE, फ्यूटाइल, राइट? तो फ्यूटाइल, ओटियोस, नॉट रिक्वायर्ड, दिस आर द सेम। इसका जो मतलब है सेम है। उसके बाद कैविएट वेंडिक्टर, हमने कैविएट एम्प्टर पढ़ा था। लेट द बायर बी अवेयर, यहाँ पे कैविएट वेंडिक्टर का मतलब क्या होता है? लेट द सेलर बी अवेयर। यहाँ पे सेलर के ऊपर बी अवेयर बोला गया है, राइट? तो कैविएट वेंडिक्टर, लेट द सेलर बी अवेयर, कैविएट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर, राइट? उसके बाद हार्बरिंग, हार्बरिंग इज एन ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड। क्या मतलब है हार्बरिंग का? प्रोवाइडिंग शेल्टर विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्सीलिंग। कोई एक ऑफेंडर है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऑफेंडर है, उसने कोई एक क्राइम कमिट किया एंड कोई दूसरा उसको छुपाने के लिए उसको शेल्टर दे रहा है, तो उस शेल्टर देने वाले को हार्बरिंग, उसने कौन सा ऑफेंस किया? हार्बरिंग। उसने शेल्टर दिया, किसके लिए, क्यों दिया? ऑब्जेक्ट क्या है? क्योंकि उसको छुपाया जा सके, राइट? तो ये हो गया हार्बरिंग का मतलब। उसके बाद देखिए नंबर 5 इज लेकुना। लेकुना का मतलब क्या होता है? कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी एक ऐसा राइटिंग जिसमें गैप हो, जिसमें ओमिशन हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग हो। किसी ने कुछ राइटिंग किया, किसी ने कुछ ड्राफ्टिंग किया, बट उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिसिंग है, तो आप उसको बोल सकिएगा कि आपके ड्राफ्टिंग में, आपका जो ड्राफ्टिंग है उसमें बहुत सारा लेकुना है। मतलब क्या? उसमें बहुत सारा ओमिशन है। कोई भी एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारा ओमिशन रहने का ही लेकुना कहा जाता है। तो वर्ड नंबर 6 देखते हैं। वर्ड नंबर 6 है रेवनस, RAVNOUS। रेवनस का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत ज्यादा भूखा, एक्सट्रीमली हंग्री को बोला जाता है रेवनस, राइट? एंड उसके बाद जो देखिए, जो पॉइंट नंबर 7 यानी कि वर्ड नंबर 7 है, डेट इज सॉगी, SOGGY, सॉगी। सॉगी का मतलब क्या होता है? वेट एंड सॉफ्ट। फॉर एग्जाम्पल दिस ग्राउंड इज सो सॉगी, यानी कि ये ग्राउंड सॉफ्ट भी है, हल्का हल्का भींगा हुआ भी है, राइट? तो सॉगी का मतलब वेट एंड सॉफ्ट। कैविल, नंबर 8, कैविल। कैविल का मतलब क्या होता है? मेक पिटी और अननेसेसरी ऑब्जेक्शंस। बहुत जगह में हमें एडजस्ट करना होता है, छोटे मोटे चीज को अवॉइड करना होता है, बट बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि छोटे मोटे चीज के लिए भी अननेसेसरी ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं। तो अगर ऐसा कोई है, आप उसको बोल सकते हैं स्टॉप कैविलिंग, यानी कि छोटे छोटे चीजों के लिए ऑब्जेक्शन करना बंद करो। यू हैव टू एडजस्ट विथ ऑल दिस थिंग, राइट? तो इसका मतलब हो गया कैविल। एलाक्रिटी, नंबर 9 इज एलाक्रिटी। एलाक्रिटी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को बोला कि चलो मार्केट चलना है, एंड उसने बहुत ही चेयरफुल रेडीनेस, यस मुझे भी जाना है, कुछ लाइक दैट,
कि वो चेयरफुल रेडीनेस, बहुत ही एक्साइटेडली वो बोला कि हाँ आई एम ऑल्सो रेडी टू गो विथ यू, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, चेयरफुल रेडीनेस को बोला जाता है एलाक्रिटी, यानी कि बहुत खुशी के साथ एक्सेप्ट करना आपका बात को। क्रीडो नंबर 10, क्रीडो। क्रीडो का मतलब क्या होता है, ए स्टेटमेंट ऑफ द बिलीव्स और एम विच गाइडेड समवन्स एक्शन। कुछ ऐसा प्लान बता देना जो, फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ करना है आगे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना जितना भी काम होगा उसी के अकॉर्डिंग करूँगा, तो वो जो प्लान होगा उसको क्रीडो कहा जाएगा, कि मैंने अपना क्रीडो को पब्लिकली डिक्लेयर किया, तो वो हो गया क्रीडो, एक ऐसा स्टेटमेंट जो जिसके ऊपर डिपेंड करके मेरा आगे का एक्शंस डिपेंडेंट हो, राइट, तो उसको कहा जाएगा क्रीडो। तो यही था 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड ऐसे ही बहुत से आगे आने वाले वीडियोस में हम फिर मिलेंगे बहुत नए नए वर्ड्स के साथ। ये वर्ड्स मैंने जैसे रैंडमली पिक नहीं करता हूँ, इन वर्ड्स को मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से ही लेता हूँ, तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।